गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपके साथ एक और नए लेक्चर के साथ। उससे पहले आपका स्वागत है। हम लेक्चर स्टार्ट करें आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +2 चैप्टर 7। लेक्चर आज हम बात करेंगे 4 थी और एक्सरसाइज हमारे पास बेटा 7.1 थी। आज हम 7.1 के बचे हुए क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन करवाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। लेकिन आपने बेटा कॉपी में डायरेक्ट नहीं करना, पहले लेक्चर सुनना है, उसके बाद वही क्वेश्चन अपने आप शांति से, जब आपका मन शांत होगा लेक्चर सुनने के बाद, उस समय आपने करने हैं। ठीक है, कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो बेटा आप वापस हमारे पास मतलब व्हाट्सएप पे या कोई कमेंट करके हमसे पूछ सकता है। और जो बच्चा आज चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना और हमारे साथ जुड़े रहना। अगर ये वीडियो थोड़े से समझने में दिक्कत होगी तो आपको इससे पहले वाले 3 लेक्चर और समझने पड़ेंगे। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि पीछे अगर सिलेबस करूँ मैं, तो उसके लिए हमने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे जो चैप्टर किए हुए हैं उन सब लेक्चर की प्लेलिस्ट वहाँ पे डाली हुई है। आप वहाँ जाकर भी हमारे बाकी जो सिलेबस हमने करवाया हो उसको आप कर सकते हो। क्वेश्चन की तरफ बढ़े, हमारे लेक्चर की शुरुआत करें। हमारे पास क्वेश्चन है ये। सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, y गिवन है इज इक्वल टू प्रूव दैट का क्वेश्चन है। क्या करना है, इसमें प्रूव करना है। जब हम प्रूव करें तो पहले आपने डेरिवेटिव करना पड़ेगा। प्रूव दैट की तरफ ये नहीं देखना प्रूव दैट में क्या आ गया, आपने बस ये देखना dy/dx आ गया। तो सबसे पहला काम होगा आपको डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करने के बाद देखेंगे y कहाँ से लेके आए, वो बाद की कहानी है। क्वेश्चन देखते ही मत सोचने लग जाए ये कैसे प्रूव करेंगे, वो प्रूव नहीं होगा। पहले हम आगे जहाँ तक dy/dx है वहाँ तक का रास्ता चलेंगे, तय करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही प्रूव की तरफ मत बढ़ना, ये सोचोगे ये कैसे है, फिर बेटा नहीं होगा। पहली मंजिल हमारी डेरिवेटिव है, मंजिल की तरफ बढ़े। फर्स्ट डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy/dx और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। और जब भी रूट दिखे मन से आवाज आएगी 1/2 लिखेंगे। रूट के नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव करेंगे, ये सॉरी 1/2 लिखेंगे, रूट वाली टर्म सेम लिखेंगे, इनटू में रूट के नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। ठीक है, कई बच्चे ये गलती कर देते हैं, फिर यहाँ तक कर लिया, फिर अगला बार डेरिवेटिव करते हैं, वो यहाँ से फिर स्टार्ट कर देते हैं। आपको डेरिवेटिव उसी टर्म का करना है बेटा जिसके साथ dy/dx है। ठीक है ना, ये तो मतलब डेरिवेटिव से गुजर चुकी है। ये टर्म तो किससे गुजर चुकी है, चेंजेज से। जैसे जनरेशन नहीं होती भी, फादर की जनरेशन उसने चेंज देख लिया, आगे जनरेशन उसके बच्चों की आएगी, उसका चेंज देखना है। इसका चेंज आया ये, इसका चेंजेस आया ये। कोई भी फंक्शन होगा चेंज हो सकते हैं। ये सारे चेंजेस है जो फिजिक्स में पढ़े जाते हैं। भी फिजिक्स मैथ में अगर हम बात करें ये फंक्शन क्यों चेंज हुआ, फिजिक्स की जब डेरिवेशन करते हैं वहाँ पे उनके चेंजेस देखे जाते हैं। ठीक है, किसी भी टर्म की डेरिवेट जो उसका हम अगर बात करें, किसी भी कोई भी इक्वेशन होगी फिजिक्स में, अगर हम उसकी डेरिवेशन देखेंगे भाई वो आई कहाँ से, उसकी ड्राइव करेंगे तो वहाँ पर किसका यूज किया जाता है, चेंजेस का। वो चेंजेस किससे बनते हैं बेटा, डेरिवेटिव से। तो फिजिक्स जितनी है वो अधूरी है बगैर मैथ की। तो हम यहाँ पे पहुँच गए, तो इसलिए ये टर्म आ गया आपके पास सेम 1 - 1/2 1 + x²। और मेरे पास डेरिवेटिव करेंगे, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x² है, x² का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, आगे बढ़े 1 - 2x /2 रूट में 1 + x²। dy/dx 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल। क्या बचा बेटा, ये 1 + x² एलसीएम ले लिया, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के 2 से 2 तो कैंसिल ही हो गया था, x बचा। हमारा डेरिवेटिव फिनिश हो चुका है, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब देखना है किस मंजिल की तरफ बढ़ना है। आपने डेरिवेटिव ये कर दिया, फिर देखा प्रूव दैट में क्या आया हुआ 1 + x²। यहाँ पे तो रूट है,
यहाँ पे रूट नहीं है वो तो समझ जाएंगे भाई, स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्क्वायर कैसे आया क्वेश्चन में, तो मतलब अब वाई क्वेश्चन के स्टार्टिंग में था, यहाँ पर तो वाई नहीं बचा। फिर आप ये देखोगे कि जब हमने इसका डेरिवेटिव किया कोई ऐसी टर्म तो नहीं आ गई जिसने रूप किसका ले लिया हो, y का। तो हमारे पास ये एक टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्र माइनस एक्स, लेकिन हम x माइनस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्र को क्या कहते हैं, y। वो तो बनाना इजी है, इसमें से माइनस क्या होगा बेटा, कॉमन आ जाएगा। जब हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास x बचेगा और रूट वाली टर्म किस में चली जाएगी, माइनस में, और 1 प्लस जो रूट एक्स स्क्र की टर्म है इधर ले आएंगे। क्यों ले आएंगे, प्रूव दैट में बोला है। 1 प्लस एक्स स्क्र यहाँ आ गया, डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया। प्रूव दैट के लिए अब क्या करें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। हम इसी इक्वेशन से वो भी बना सकते हैं, इसी इक्वेशन से बना देंगे। 1 प्लस स्क्वेयर करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्र बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस वाली टर्म प्लस की हो जाएगी, तो इसको नाम किसका दे देंगे, ये किसके इक्वल है, y के। किसके इक्वल है ये, y के। स्क्वायर होने के बाद क्या नजर आएगी, y स्क्वायर, विच इज जो हमें प्रूव करना था वो हमारा रिजल्ट आ गया। एक कड़ी तो ये है। दूसरा रास्ता क्या है, आपने इसको नाम दे दोगे, यहाँ पर दूसरे रास्ते की बात करूँ मैं, माइनस का y, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स आ गया। आपने क्या करना है, आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो कि प्रूव में लेफ्ट और राइट इक्वली प्रूव करना। आप यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू उठाना और प्रूव वाली टर्म में पुट कर देना, स्क्वायर हो जाएगा, अपने आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड टर्म क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। क्या कह रहा हूँ मैं, सुनो आप, मैं कह रहा हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास प्रूव दैट वाली टर्म के पास लेके जाऊँगा। मैं ये बोलूँगा आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था, मैंने निकाल दिया। दो मेथड हैं, कई इक्वेशन से ही प्रूव दैट वाली टर्म बना सकते हैं और कई क्वेश्चन से डी वाई बाई डी एक्स निकाल कर उस प्रूव दैट वाली इक्वेशन के पास बढ़ेंगे। आपने ये ऑर्डर दिया था कि डी वाई बाई डी एक्स की टर्म लेके आओ और वो वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। देखिए आप यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की टर्म क्या आई है, माइनस के वाई और 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, और जब मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वेयर भी बैठा है ना डी वाई बाई डी एक्स का प्रूव में, स्क्वेयर, तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, वाई का स्क्वेयर, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता होगा। 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से 1 प्लस एक्स स्क्वेयर गया, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड। ऐसे भी आप बच्चे प्रूव कर सकते हो। दोनों बातें थी, मैंने आपको बता दी। कई बच्चों को अगर ये बात समझ में आए तो ये भी ठीक है, और ये बात समझ में आए तो बेटा ये भी ठीक है। दोनों से आंसर आप निकाल सकते हो, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जो बचे हुए 3 क्वेश्चन है वो और देखिए। इसका तो रिजल्ट आ गया बेटे। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन और है, और किसी भी बच्चे को कोई बात समझ में ना आए बेटा, आप बच्चे व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई गलती भी हो सकती है बोर्ड पे मल्टीप्लाई में, थोड़ी बहुत डिवाइड में, क्योंकि मैं फिर आंसर आगे लिख देता हूँ, तो वो भी आप स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए y 3 माइनस यू 2 प्लस यू की वैल्यू गिवन है। इसके 2 मेथड होते हैं। जब भी u अगर कोई अलग चेंज आ जाता है ना, जैसे यहाँ पे u आ गया, और जब हम उस चेंज का डेरिवेटिव करेंगे डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि u देखा भाई आप कैसे आ गए, इसने बोला कि मेरी रिश्तेदारी भी किसके साथ है, x के साथ, इसलिए u का चेंज क्या लिखा जाता है, डी यू बाई डी एक्स। एक रास्ता तो ये है, जब हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे, जब भी u का डेरिवेटिव करेंगे डी यू बाई डी एक्स लिख देंगे। दूसरा रास्ता ये है, हम u को पहले ही खत्म कर दें। हमने पूछा u से भाई आप कौन, ये बोला कि मैं एक वेरिएबल का टर्म में हूं जिस पूरे को नाम क्या दिया गया है u। तो हम क्वेश्चन से स्टार्टिंग से ही u को हटा देंगे, कह देंगे हम आपको हटा रहे हैं, आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो आपकी चेंजेबल फंक्शन है, हम उसमें रिप्लेस कर दें 4x 1 माइनस का एक्स स्क्वायर 2 प्लस 4x
1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, एलसीएम लेंगे 3 इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। एलसीएम ले लिया बेटा। अब बार बार ये बताएं आपको कि ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर ये टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। देखो इसका एलसीएम तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई। इसका भी एलसीएम ऐसे ही क्या आया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस के क्या बैठा है इसका 4x, ठीक है। क्या किया, इसका एलसीएम 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिया, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसका एलसीएम 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिया, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के साथ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म क्या हो जाएगी बेटा, कैंसल। जो मेरे पास y बचा, अगर मैं उसकी बात करूँ 3 माइनस के 3x स्क्वायर माइनस का 4x डिवाइड बाई 2 माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 4x, ठीक है। ये हमारे पास टर्म बची है, और नीचे वाली टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 और 2 बाहर लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव। अभी तक तो हमने u को हटाया है, u को हटाने के बाद जो टर्म आई है आपके पास, उसका हम क्या करेंगे बेटा, डेरिवेटिव। 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x, 2 इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। आइडेंटिटी नहीं बनी बेटा ये, क्योंकि स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x होता, फिर ये क्या बन जाती, आइडेंटिटी। डेरिवेटिव। अब सोचा ऊपर वाले का ऊपर नीचे वाले का नीचे, नहीं है। डेरिवेटिव ने ये बताया है मल्टीप्लाई में टर्म है तब रूल लगता है, डिवाइड में टर्म है तब रूल लगता है, किसी के ऊपर पावर बैठी है तब रूल लगता है। तो ये डिवाइड में है तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे बेटा, डिवाइड रूल। और डिवाइड रूल क्या कहता है, नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। वो कहानी नहीं बताई थी आपको, ये फ्रेंड इससे मिलने आया, देखते ही खुश हो गया, खुश होते ही पावर लग गई भाई, उसका ओहदा बढ़ा दिया हमने। अब उसको ऊपर बुलाएंगे भाई, आप ऊपर भेज दें इस चीज़ को। ऊपर वाली टर्म क्या आएगी, 2 इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको ऊपर बुला लिया। नीचे वाली टर्म ऊपर, ऊपर वाली टर्म का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसका करेंगे, 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x का। पहले हम क्वेश्चन से नहीं घबराना, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, आपको अपना रूल नहीं भूलना। रूल अपने आप उस चीज़ को क्या करेगा बेटा, सोल्व करेगा। कहीं सोचो इतनी बड़ी क्वेश्चन का कैसे डेरिवेटिव करें, आपको रूल याद होना चाहिए बस, ठीक है। माइनस ऊपर वाली टर्म सेम 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x, नीचे वाली टर्म का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव। और नीचे वाली टर्म क्या है, 2 इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, रूल में रख दिया। रूल का एक्टिवेशन देखो, मतलब वो क्या कहता है, आपने किस किस टर्म का डेरिवेटिव करना। टर्म तो उन्हीं का करना है, एक ऊपर वाले का और एक नीचे वाले का, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग जब उसकी जगह मिली वहां पर आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव। और जो y है ना बेटा, डेरिवेटिव होने के बाद क्या नजर आएगा, dy बाई डी एक्स। देखो आगे, dy बाई डी एक्स 2 इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, हम डेरिवेटिव 3 का करें 0, 3 कांस्टेंट है, ऐसे का ऐसे आएगा। अकेला कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आएगा, उसको बचा के रख लेंगे और उस वेरिएबल का क्या करेंगे बेटा, डेरिवेटिव। कई सोचते हैं 3 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, गलत। इसका 0 हो जाएगा लेकिन ये सेम रहेगा, और एक्स स्क्वायर के नाम का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, और माइनस के 4x का माइनस के 4, माइनस ऊपर वाली टर्म सेम 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x, और ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव देखिए कांस्टेंट पूरे के बाहर है, मल्टीप्लाई में रखा जाएगा। 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का माइनस के 2x और प्लस का 2x का 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बचेगा अब, 4
1 माइनस के एक्स स्क्वेयर प्लस का 2x का होल स्क्वेयर। अब आप बच्चों ने क्या करना है, इसमें से 2 कॉमन आ गया दोनों में से, क्योंकि माइनस के क्या हो जाएगा 6x, 2 कॉमन यहाँ से आ गया और 2 कॉमन उसमें से आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, 2 और 2 कॉमन लेंगे तो ये 4 हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, इसकी मल्टीप्लाई माइनस के 3x और -2 के साथ करेंगे, -3 इंटू में 3 माइनस एक्स स्क्वेयर -4x और 2 कॉमन और लेंगे वहाँ से 4 हो जाएगा इसमें भी, और क्या बच जाएगा 1 माइनस एक्स। नीचे वाले जो एलसीएम की टर्म है उस 4 इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x का होल स्क्वेयर, ऊपर से 4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा बेटा, और 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, क्योंकि मैथ में आंसर होता उसमें एग्ज़ाम में आता, वहाँ पे आंसर नहीं होता, वहाँ पे डेरिवेटिव करना है। और लेकिन अब आगे आपने क्या करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई इनके साथ भी, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी। आंसर ऐसे भी हो सकता है, जो ये बचा है तो ये भी आपका क्या हो सकता है आंसर हो सकता है। आगे आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना, जो रिजल्ट आएगा इक्वेशन बचेगी, जहाँ पे एक्स क्यूब वाली टर्म उनको इकट्ठी कर लेना, स्क्वायर वाले उनको इकट्ठी कर लेना, एक्स वाले उनको और एक्स वाले कांस्टेंट होगी उनको, वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनकी तरफ बढ़े बेटा। तो आपने ये क्वेश्चन है जो अपने आप आगे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर हम क्वेश्चन बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि u जो एक फंक्शन है वो अलग से वेरिएबल आया था। और बचे हुए 2 क्वेश्चन की बात करें, आज का लेक्चर फिर इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा, हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। देखो जो हमारे ये 4 लेक्चर हुए ना, इन 4 लेक्चर में हमें बस काम तो कितना सा हुआ है, डरना नहीं कि एक ही एक्सरसाइज हुई, लेकिन डेरिवेटिव में कितनी सारी बातें सीख ली, कैसे कैसे डिवाइड रूल लगता है, मल्टीप्लाई रूल लगता, बड़े बड़े क्वेश्चन भी आ गए। तो आगे आने वाले, क्योंकि जब हमने एक्स में सारी बातें सीख ली है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कहीं पे रूल आए तो वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसका डेरिवेटिव आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन था थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन हमने घबराना नहीं, क्वेश्चन देख कर नहीं घबराना, अपना रूल मजबूत होना चाहिए कि हमें तो रूल के अकॉर्डिंग चलना है, सोल्व करने के बाद आगे देखेंगे क्या प्रूव करना है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन और आया है, y इज इक्वल टू रूट में 1 प्लस एक्स की 5। अब प्रूव करना इसमें भी dy बाई डी एक्स और इज इक्वल टू 5 एक्स की 4 डिवाइड बाई 2y। प्रूव करना है dy बाई डी एक्स। आप उसके y को देखकर मत घबराना, y डेरिवेटिव के बाद हमें कोई ऐसा रास्ता मिलेगा जहाँ से हम किस पे जा सकें, y पे जा सकें। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स, रूट जब भी दिखे 1/2 रूट में 1 प्लस एक्स की 5, 1/2 लिखा, रूट वाली टर्म सेम लिखी, इनटू में रूट के नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, 1 रूट के नीचे क्या टर्म है 1 प्लस एक्स की पावर 5, ठीक है। 2 इंटू में रूट में 1 प्लस एक्स की 5, और जो टर्म आई बेटा उसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स की 5 का 5 एक्स की 4, 5 एक्स की पावर 4, कैसे 1 का 0, पावर आगे, पावर में से 1 कम, पावर के नीचे कौन x और x का डेरिवेटिव 1। अब हमने थोड़े से जो इसके स्टेप है वो साथ में गायब करने पड़ेंगे बेटा, क्योंकि वैसे वो तो धीरे धीरे बताया था कि ऐसे ऐसे डेरिवेटिव करें पावर आगे, क्योंकि मैंने बताया था जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो डायरेक्ट ये करना सीख जाएंगे, पावर आगे, पावर में से 1 कम, पावर के नीचे x, x का इंटू में क्या आएगा 1, हमारा डेरिवेटिव आ गया। अब हमने देखा भाई इसमें आंसर तो नहीं आ रहा, आंसर में तो y है, फिर हम देखेंगे आंसर में y क्यों आया, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई ना कोई एक ऐसी फॉर्मेट बन गई जो किसका रूप धारण करेगी y का। तो
तो हम y के पास जाएंगे। भाई y आपका रूप कैसा है, इसने 1 + x के 5 को क्या बोलना है, y बोलना है, और इसमें है वो तो क्या बोल दिया जाएगा y। 5x की 4 ये 2 और रूट वाली टर्म y, dy/dx आपके पास ये आ गया। ठीक है, dy/dx आपके पास ये होगा। तो हमारे पास प्रूव दैट वाला क्वेश्चन हो गया। आज सैटरडे है और कल संडे है बेटा, कल लेक्चर नहीं आएगा। आपकी अगर इस चैप्टर में कोई भी कमी, कितने भी क्वेश्चन बचे हो, वो साथ के साथ कर लेना, क्योंकि बच्चों के अनुसार चलना पड़ेगा। एक लेक्चर पहले नहीं बना पाए थे इस वीक में, क्योंकि बच्चों ने बोला था कि पिछले चैप्टर की कॉपी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, तो आज हम सैटरडे है, ये सैटरडे के नाम का लेक्चर, कल संडे जो आएगा उसके नाम का लेक्चर आपका नहीं आएगा। उस दिन हम स्पेशल एक और लेक्चर बनाएंगे, अगर वो अच्छा लगे तो काम का होगा, वो भी आप सुन सकते हो। रूट में x - 1 x + 1, ठीक है, ये y = है। प्रूव दैट इसमें भी है। प्रूव दैट को देखकर आपने सोचना भाई x 1 + x के उसके तो डिवाइड में इसके ऊपर टर्म है ही नहीं, वो अपने आप डेरिवेटिव के बाद हमें रास्ता नज़र आएगा। ठीक है, ये नहीं कहते जहाँ तक भाई मंजिल तक, जो अगर कहीं पे आपने जाना है, कहीं ये नहीं कहते दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता, जहाँ तक दिखाई नहीं देता वहाँ पहुँचो, आगे कुछ ना कुछ तो आपको दिखाई देगा। अगर आपको प्रूव दैट वाली बात स्टार्टिंग से नज़र कैसे आएगी, नहीं आएगी, आगे बढ़ेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद वो टर्म क्या होगी बेटा, वो फॉर्मेट नज़र आएगा। y है, इसका डेरिवेटिव dy/dx। जब भी रूट दिखेगा आवाज़ आएगी मन से, 1/2 लिखेंगे, वो टर्म सेम लिखेंगे, रूट के नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव करेंगे। रूट के नीचे कैसी टर्म है, डिवाइड की टर्म है, हमने लिख दिया। अब इससे कैसे सोल्व करें, मैंने बताया था, जगह अगर किसी जगह डेरिवेटिव कर दिया, dy/dx लिखा, बस आपने उसी टर्म का डेरिवेटिव करना है। जो पहले वाली टर्म है वो सेम लिखी जाएगी, 1/2, ये नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी बेटा, x + 1 रूट x - 1। ठीक है, हम इसका डेरिवेटिव करें तो डेरिवेटिव क्या होगा, नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर। डिवाइड रूल यही तो कहता है, नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर। नीचे वाली टर्म को ऊपर बुलाएंगे और ऊपर वाली टर्म का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव। और फ्रेंड वाली कहानी याद रख लेना या आप, या रूल याद रख लेना। देखते ही खुश हो गया, पावर बढ़ा दी उसकी, ऊपर बुला लिया, चाय पानी की व्यवस्था की, ऊपर वाला अब बैठ गया और नीचे वाले से काम के लिए कह रहा है, और किसी फ्रेंड से, आए हुए गेस्ट से, मेहमान से काम करवाना गलत बात है, और उस गलत बात के लिए क्या याद रखेंगे बेटा, माइनस। क्या याद रखेंगे, माइनस याद रखेंगे। 1/2 रूट में x + 1 x - 1, x + 1 सेम, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये 1 ही रह गया, माइनस x - 1, x का डेरिवेटिव 1, और जो नीचे वाली टर्म है आपके पास x + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, हम जो माइनस है वो अंदर जाएगा, x किसका हो जाएगा, माइनस का, और जो माइनस का वो किसका हो जाएगा, प्लस का। यहाँ पहुँचने के बाद x से x क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। क्या बचेगा, 1 और 1 2 बचा, और ये 2 था जो, तो मैं इस 1 और 1 को मिलाकर क्या नाम दे दूं बेटा, 2, और उस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आपके पास क्या क्या टर्म बची है, x + 1 बचा है, x - 1 बचा है, और 1 + x + 1 का होल स्क्वायर बचा। यहाँ तक सभी बच्चे सोल्व कर लेते, लेकिन इसमें जो प्रूव दैट में है वो बात नहीं आई। हमने देखा ऊपर x + 1 नहीं है, तो कई बच्चे
ये हमारे पास पिछले लेक्चर में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, इसकी पावर हाफ है, इसकी पावर 2 है। अगर मैं बात करूं ऊपर पावर 4 है और नीचे पावर 7 है, सेम बेस वाली टर्म जब कैंसिल होती है तो जो बड़ी पावर होती है उसमें से छोटे वाली पावर घट जाती है, तो 3 बचता है। अब हम बात करें, ये 2 पावर है, ये हाफ पावर है, 2 में से हाफ जाएगा तो 3/2 बचेगा, 3/2 बचेगा। x + 1 की पावर 3/2 बचेगा। अभी भी आंसर नहीं आया, ऐसी क्या कमी रहेगी? ठीक किया है, अब आंसर बनाना पड़ता है। उसमें x + 1 की पावर 1 बचा रखी है, यहाँ पे 3/2 है, तो आप ऐसा कर लो, इसकी पावर हाफ रूट वाली अलग, और ये भाई बस मन की आंखों से देखने का नज़रिया बदल दिया। ये x + 1 और ये पावर हाफ मिलाकर 3/2 ही थी। प्रूव दैट के लिए हमें ऐसा करना पड़ता कि क्या चाहिए इसको, ये आंसर नहीं चाहिए था। हमने देखा x + 1 की पावर इसने 1 ले रखी है, हमने 1 ले ली। बाकी अब देखो, दोनों रूट में टर्म है, दोनों के ऊपर एक ही रूट आ जाएगा, दोनों के ऊपर एक ही रूट आ जाएगा, और एक आइडेंटिटी यहाँ पर बोर्न हुई, एक आइडेंटिटी का जन्म हुआ। x - 1 x + 1 a - b a + b a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, x - 1 आ गया, और ये क्या बचा बेटा, x + 1। हमारा ये dy/dx का आंसर आ गया। कोई कहेगा पहले ये है तो ये मल्टीप्लाई में, चाहे ये पहले लिख लो चाहे ये पहले लिख लो, आंसर हमारा ये आ जाएगा। तो आज हमारी बेटा 7.1 होगी। अगर हम बात करें कल या परसों संडे को लेक्चर शायद ही आए, अगर नहीं आता तो आपका जो है 7.2 का नेक्स्ट लेक्चर होगा। उससे पहले बेटा 7.1 सारे की सारी आप क्या कर लेना, कंप्लीट कर लेना, ठीक है। 7.1 में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा, क्योंकि मोस्टली पार्ट मैंने करवाए हैं। अगर इसमें सारे मिलाकर पार्ट को मिलाकर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो 20-22 क्वेश्चन, उनमें से 18 या 16 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो आपने छोटी छोटी बातों को नहीं छोड़ना, डेरिवेटिव को समझना है पहली एक्सरसाइज में, आगे कुछ भी रूल आ जाए, क्योंकि तब तक हमारे रूल के ऊपर इतनी पकड़ हो जाएगी, क्वेश्चन आएगा रूल पहले ध्यान में आएगा और उसके अनुसार ही क्या करते जाएंगे, सोल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आएगी बेटा, उसमें आपको sin x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव, ठीक है, secant x का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के डेरिवेटिव और याद रखने हैं। बस उसके बाद हम एक्सरसाइज क्या कर देंगे, आपकी स्टार्ट कर देंगे। वो भी 2 या 3 लेक्चर में हम अपने आप 2 बनेंगे, उसके 2 ठीक है, 3 बनेंगे, 3 बना देंगे, उसमें आपकी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी बेटा, कंप्लीट हो जाएगी। तो आशा कर रहे हो आपको घर बैठे ये सारी बातें समझ में आ रही होगी, और समझ में आ रही है तभी तो कई बच्चे साथ के साथ, कई क्या बहुत सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी भेज रहे हैं। तो आप भी बच्चे जो हमारे साथ अगर इस डेरिवेटिव वाले चैप्टर से जुड़े हैं तो इसकी कॉपी बनाना स्टार्ट कर दीजिए, और वो कॉपी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हो, तो जिससे आपको भी तसल्ली हो जाएगी भाई आप काम कर रहे हो। तो क्योंकि कोई ना कोई तो एक ऐसा बहाना चाहिए कि हम कॉपी बनाएं तो देखेगा कौन, तो आप व्हाट्सएप कर देना, उसके हम क्वेश्चन देखें भाई सारे क्वेश्चन उसने कर रखे या नहीं कर रखे, ठीक है। और मेरे को भी थोड़ा सा ये महसूस होने लग जाएगा कि जो मैं काम करवा रहा हूँ उसका आप बच्चों के जो पहुँच रहे हैं और आप उसका रिजल्ट मेरे को दे रहे हो। क्योंकि जब तक कोई रिस्पॉन्स ना मिले, अगर हम किसी को कहानी भी सुनाने लग जाएं, अगर वो उकारे भी ना दे, हाँ ऐसे ना करे, तो हमें मज़ा नहीं आता। उसी तरह वही टॉनिक है, जब तक आप बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हो, रिप्लाई आते हैं, कमेंट आते हैं, व्हाट्सएप पे आए या यूट्यूब चैनल पे आए। मोस्टली अगर आप कमेंट कर सको तो यूट्यूब चैनल पे किया करो कि हमारे समझ में आ रहे हैं, येस ओके नाइस सर, जो भी आपको लगे, तो वहाँ से पता चलता है कि भाई हाँ आप बच्चों ने लेक्चर सुना भी है और देखा भी है। तो उम्मीद करेंगे आप बच्चे हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपके कोर्स को ऐसे ही लॉकडाउन में बढ़ाते रहेंगे। और लॉकडाउन का तो अब देखते हैं भाई, जून आ गया, जून में इतने सारे और केसेस आ जाएंगे, हमें समझ में नहीं आएगा कि स्कूल में जाएं या ना जाएं। अगर गवर्नमेंट ये पॉलिसी लेके भी आती है कि हम 1 साल अगली में प्रमोट कर दें, जो 1 के बच्चे उनके लिए भी समस्या होगी, 2 के बच्चे उनके लिए भी समस्या होगी, क्योंकि प्रमोट तो कर दिए जाओगे, अगर आपने कंसेप्ट ही नहीं सीखा 1 साल में तो क्या फ़ायदा। तो कंसेप्ट आपने घर बैठे जो फ्री में मिल रहा है उसकी तरफ भी आपने क्या करना बेटा, पूरा ध्यान देना। कई सोचते हैं भाई पेपर तो होने नहीं, पेपर की बात नहीं है, आगे के फ्यूचर के लिए आपके अपने कंसेप्ट क्या होने चाहिए, ये मजबूत होने चाहिए। कई ये सोच रहे हैं कॉपी बनाने का फ़ायदा क्या, क्लास तो लगेंगी। अरे क्लास ना लगे, आपको
हमारे लिए थोड़े पढ़ना, अपने लिए पढ़ना। आपने अपनी कॉपी बनाओ, आप घर बैठे हो, घर बैठ के कॉपी बनाते रहो, वहाँ से भेजते रहो, कोई क्वेश्चन ना है वो पूछते रहो। क्लास जैसा इन्वायरमेंट है। आप ये मत समझना बेटा, कई बच्चे ये सोच रहे हैं क्लास लगेंगी तब देखेंगे, तब क्या देखोगे, सिलेबस जा चुका होगा, फिर आप सोचोगे इतना सारा सिलेबस कैसे करें, वो छोड़ दोगे, बेस मजबूत यहीं पे वीक हो गया, आगे की हायर क्लासेज में जाएंगे तो वहाँ पे आपको समस्या आएगी। तो आपकी क्लास लगे, स्कूल लगे ना लगे, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आपको बस ये है, जितना हमारा टॉपिक आ रहा, हमें अपना +2 का जितना भी कोर्स हो वो सारे का सारा क्या करना है, कंप्लीट करना है। क्योंकि हम जहाँ पे रह रहे हैं, बरवाड़ा की बात करें, बरवाड़ा में भी केस आ गए हैं भाई, अभी तक नहीं थे। हिसार वाला बरवाड़ा है जो, और देखते हैं अब वही बात है, अगर जिसमें आ जाते कम्युनिटी में फिर डर बढ़ जाता है। उसके बाद देखते हैं क्या रिस्पॉन्स होगा नहीं होगा। अभी जून चल रहा है, जुलाई में देखते हैं कितने सारे केसेस और हो जाते हैं। तो आप बच्चों ने हमारे साथ बने रहना है, बने रहोगे तो सिलेबस भी चलता रहेगा। अगर आप देखोगे तो मैं सिलेबस बनाने के लिए यही तत्पर रहता हूँ कि भाई कल भी लेक्चर बनाना, क्योंकि बच्चों के फिर कमेंट आएंगे लेक्चर भेजो। तो उसके लिए बस एक उसी बात के लिए कि बच्चे ये सोच रहे हैं भाई लेक्चर नहीं आया, उसी इच्छा शक्ति से लेक्चर बन पाता है। क्योंकि किसी न किसी चीज़ को करने के लिए कोई तो मोटिव चाहिए। अब आपका मोटिव कॉपी कंप्लीट करने का ये भाई नहीं मेरे को सबसे पहले भेजनी है, तो उसी बेसिस पर आप अपना मोटिव तैयार करते हो। मेरा भी ऐसा ही है, जब बच्चे ये भेजते हैं भाई आज का लेक्चर नहीं आया, जैसे आज का लेक्चर लेट हो गया तो कई बच्चों में मैसेज आ चुके थे आज का लेक्चर, तो वही था भाई लेट हो जाए तो मन में ये होता हाँ बच्चे हैं जो लेक्चर देख रहे हैं तो उनके लिए बनाना पड़ता है। क्लास में भी ऐसे होता था, अगर 30-35 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, उनमें से 5-7 बच्चे अच्छे हैं, उनके लिए ही ध्यान रखना होता था। उसके बाद जो कमज़ोर बच्चे थे अपने आप वो समझ जाते थे। यहाँ पर भी ऐसा हम लेक्चर उन्हीं के हिसाब से बना रहे हैं, और जब लेक्चर तैयार होगा तो सुनने वाले अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, इन बातों पे गौर कीजिए। आपके मन में जो ये भ्रम है कई बच्चों के, जिन्होंने अभी तक बस सुनते हैं और अगले बस थोड़ा सा सुना और छोड़ दिया, तो उन बच्चों की मैं बात करूँ तो उसमें फ़ायदा नहीं है। आपने अपने लिए अपना कंसेप्ट क्या बनाना है, मजबूत बनाना है। गवर्नमेंट तो ये कह देगी प्रमोट कर दो, नेक्स्ट में प्रमोट तो कर दिए, वहाँ का जो बेस स्टार्ट होगा इसके बगैर थोड़ा ही होगा। अब जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर 3D है, इस जैसे चैप्टर ऐसे नहीं आएंगे। ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे भाई कोई भी कमी ना बचे। अगर कमी रह जाती है तो आप बच्चे हमारे से पूछ सकते हो। ओके बेटा, जो हमारे साथ आपने ये सारी बातें सुनी इन पे अमल भी करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।